एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं केमिस्ट्री के लिए, जो पीसीएम एंड सीबीजेट सेक्शन में केमिस्ट्री पार्ट में आता है। ओके, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑल टाइप ऑफ टीईटी एग्जाम्स। सो स्पेशली ओएसएसटीईटी एंड नेक्स्ट आ रहा है आपका सीएसटी, कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर और अपॉइंटीज। सो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी एंड 20 क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ डैश। एटम क्या कंसिस्ट करता है, कितने नंबर में क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो द नंबर ऑफ एटम, एटम में क्या क्या है? सो एटम में मेंशन क्या 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 है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन है ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, सेकंड ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, एंड थर्ड वन इज अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एंड लास्ट वन इज द ऑल ऑफ द एबव। सो आपके जो एटम है ना, एटम में मेंशन रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स स्पेशली। सो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये आपके नंबर ऑफ एटम्स में ही प्रेजेंट रहता है, नंबर ऑफ एन एटम में ये प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ a solvent is called its dash। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दैट इज द मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी। तो फॉर्मलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ पे नॉर्मलिटी है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर ऑफ मोल्स हमने पूछा है, तो मोल्स अगर हम लोग पूछते हैं तो वहाँ पे मोलारिटी और या फिर मोलालिटी आता है। एंड ये जो मोलालिटी एंड मोलारिटी ये डिपेंड करता है कि ये लीटर में है या केजी में है। 1 kg, 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट में कितने सल्यूट्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स के सल्यूट्स प्रेजेंट है? अगर 1 kg मेंशन है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, केजी के अंदर अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे मोलालिटी होगा। अगर यहाँ पे लीटर होता तो वो मोलारिटी होता। ऑब्वियस, समझ आ रहा है? ओडिया जो बच्चे हैं उनके लिए भी बोल दो, ओडिया स्टूडेंट्स के लिए भी बोल दो, ଯଦି ଏଠି 1 kg मेंशन କରାହେଇଛି ଦେନ୍ 1 kg ସଲଭେଣ୍ଟରେ କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସର ସଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ପୁରାଟା, ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମୋଲାଲିଟି। ଆଉ ଯଦି ଏଠି 1 kg ନ ହେଇକି 1 ଲିଟର ହେଇଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ୟାକୁ ଆମେ ମେନସନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋଲାରିଟି। ସो ଏତିକି, इतना एनफ है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ a solvent is called its molality। ओके राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मास बोल सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आप फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको कर दी हूँ, बिकॉज मुझे बहुत कम समय में आपको पढ़ाना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज H2SO4। एज यू नो, H2SO4 में ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 2। सो हाइड्रोजन, अगर नंबर्स उसका मॉलिक्यूलर मास जानना है तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग उसका कितने नंबर है, एएमयू में इसको हम बेसिकली मेजर करते हैं। सो एएमयू इज द एटॉमिक मास नंबर। सो एएमयू में फर्स्ट ऑफ ऑल H इक्वल्स टू 1, S इक्वल्स टू 32, एंड ऑक्सीजन का है कितना मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 16। सो अभी हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर डाल दे तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, H into 2 plus S plus O into 4, दैट मीन्स 1 into 2 plus 32 प्लस 16 into 4, तो टोटल मिल जाएगा आपको 98 AMU। तो आपके ऑप्शन में देखिए कितने सारे ऑप्शन है, 90 AMU, देन 16 AMU, 98 AMU एंड 11 AMU। सो हमारा 98 AMU करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। अभी इक्विवेलेंट मास कैसे काउंट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल HCl का हम काउंट कर रहे हैं, तो HCl इज एन एसिड, ये एक एसिड है, गोटे एटा अम्ल। तो जदि एटी अम्ल अच्छी तो आम कौन करूँ, तार इक्विवेलेंट मास जदि काढ़ियार अच्छी, एसिड इक्विवेलेंट मास फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। जो जिनस प्रेजेंट अच्छी ता ऑपोजिट जो जिनसटा थाए, दैट मीन्स एसिड अच्छी तो ता ऑपोजिट है बेस, तो ये बेसिसिटी पॉइंटा ये पकेबा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास पहले तो निकाल दिए, पहले मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, प्लीज ड्रॉन आउट करिए मॉलिक्यूलर मास को। आफ्टर दैट उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय बेसिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि HCl एक एसिड है, इसके लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl कैसा होगा, पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, तो H का कितना था 1, एंड क्लोरीन आपका कितना था 35.5। सो क्लोरीन यहाँ पे कितने नंबर्स पे है, वो भी एक ही है। सो H into 1, क्लोरीन into 1 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 36.5। अभी यहाँ पे
बेसिसिटी कैसे काउंट होता है, कितने H प्लस आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं HCl में कितने H प्लस आयन प्रेजेंट है, दैट मीन्स 1। सो 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया 36.5 डिवाइडेड बाय 1। सो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमें मिल गया आंसर, दैट इज नंबर 1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए 36.5। अगर मैं यहाँ पे करेक्शन करके और भी बोलती हूँ और भी डिटेल समझाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये एसिड है, एसिड के अंदर हमेशा एक कैटायनिक ग्रुप रहता है, एक एनायनिक ग्रुप रहता है। सो यहाँ पे Cl माइनस है, एक H प्लस है, तो H प्लस जो पॉइंट है H प्लस आयन, जैसे हम बोलते हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन पीएच के लिए भी काउंट किया जाता है, तो यहाँ पे बेसिसिटी काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और प्रोटॉन जो भी एक्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये यहाँ पे कौन डोनेट कर सकता है, H प्लस आयन, वही डोनेट कर सकता है, तो उसको हम बेसिसिटी के पॉइंट पे लिखेंगे। सो 36.5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 36.5, आंसर आपका वही रहेगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आता है HCl की जगह पे कोई बेस रहता, ठीक है, बेस रहता, तो आप उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, जस्ट लाइक इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। ठीक है, उसको हम एसिडिटी बोल सकते हैं या फिर एसिसिटी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, एसिसिटी या फिर एसिडिटी, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे आप काउंट करेंगे। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, शॉर्ट वीडियोस होंगी उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। सो ये आपको पता चल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज द व्हाट इज द अमाउंट of H2SO4 present in 1 liter of 0.5 एम सोल्यूशन। ठीक है, मोलर सोल्यूशन है यहाँ पे। सो यहाँ पे पहला देखिए क्या निकालना है, आपको निकालना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ H2SO4, कितना अमाउंट में H2SO4 दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 1 लीटर के सोल्यूशन में, जहाँ पे मोलर कंसेंट्रेशन कितना है 0.5 एम सोल्यूशन। सो यहाँ पे फर्स्ट तो आपको मिल गया, यहाँ पे अमाउंट कितना है सोल्यूशन का, दैट इज 1 लीटर, दैट मीन्स उसको अगर 1 लीटर को ml में काउंट कर लेते तो मिल जाएगा आपको 1000 ml। अभी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 आपने प्रीवियसली अभी निकाला था, दैट इज आपने जैसे 98 AMU, बिकॉज यहाँ पे H कितना है 1, तो 1 इंटू 2 आपका हो गया 2 मिल गया। S कितना है 32 एंड ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 4 अगर 64 हो गया, 64 प्लस 32 प्लस 2, टोटल कर देंगे 98 AMU आपको मिल जाएगा। अभी 98 AMU को हम क्या करेंगे, उसका निकाल रहे हैं mm, दैट मीन्स टोटल मॉलिक्यूलर मास अभी आप कर रहे हो, मॉलिक्यूलर मास के बाद टोटल अमाउंट निकाल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 98 जो 1000 ml था वो एंड 0.5 सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 1000 करना है, डिवाइडेड बाई 1000 करना है, तो जो आपको मिलेगा वही होता है उसका रियल अमाउंट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में एंड 0.5 मोलारिटी में। तो यहाँ पे उसको मिल गया आपको 49, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6, इफ ए मैटर हैज डेफिनाइट वॉल्यूम, एक मैटर का डेफिनाइट वॉल्यूम है एंड डेफिनाइट शेप है, देन इट इज कॉल्ड डैश। आपको पता है जैसे कि आपके जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स के पास एक होता है 3 टाइप के आपके ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं या फिर आपके जो भी मैटर्स है वो 3 टाइप्स में रह सकते हैं, 3 टाइप्स और 3 स्टेट्स में रह सकते हैं। फर्स्ट वन इज द गैसियस, सेकंड वन इज द लिक्विड एंड वन जो रेस्ट रह गया दैट इज कॉल्ड सॉलिड। अभी सॉलिड का डेफिनाइट एक वॉल्यूम भी रहता है, डेफिनेट शेप भी रहता है, बिकॉज वो एक सॉलिड है, उसके अंदर क्या है, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं स्ट्रांगली बॉन्डेड है एंड उसका एक फिक्स शेप है। बट आपका जो गैसियस रहता है उसका फिक्स शेप एंड साइज कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है। बट आपका जो लिक्विड है उसका मिनिमम से उसको अगर आप शेप देना चाहें तो कोई भी अगर जैसे कैन ले ले या बाउल ले ले तो उसमें डाल दे तो उसका शेप आ जाता है, उसका एक वॉल्यूम है बट उसका डेफिनेट शेप नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ ए मैटर, एक मैटर का अगर डेफिनेट शेप, दैट मीन्स डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, एक निर्दिष्ट वॉल्यूम है, आयतन में वो रह सकता है और निर्दिष्ट उसका आकार है, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड। तो आंसर हो गया यहाँ पे सॉलिड। देन which of the following statements about given reaction are correct। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन मेंशन है 3FeS, तो S मीन सॉलिड फॉर्म में है, आपका आयरन ग्रुप है, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन है प्लस 4 एस्ट्रो मॉलिक्यूल है गैसियस फॉर्म में, गिव्स राइज टू Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में एंड 4S2 गैसियस फॉर्म में। तो ये तो गैसियस हो गया। अभी बोल रहा है कि ये कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है, यहाँ से क्या आता है, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, या रिड्यूस्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए तो पहला चीज तो ये यहाँ पे FeS है, ठीक है, FeS है। सो FeS में यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन आके अटैच्ड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन आके अटैच्ड हुआ तो Fe3O4 मिला एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप हुआ है। अगर ऑक्सीजन अटैच्ड हुआ एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे मीनिंग होता है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एंड यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। सो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, ये जो ए में मेंशन है वो करेक्ट हो गया। अभी नंबर
नेक्स्ट में देखिए, तो नंबर नेक्स्ट में क्या है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो यहाँ पे वाटर रिड्यूस्ड हो गया, ऑब्वियस यहाँ पे वाटर रिड्यूस्ड हुआ है। एंड नेक्स्ट देखिए, वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, नो यहाँ पे वाटर रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर इज एक्टिंग लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है किसके साथ, 3 Fe के साथ, सो दैट Fe3O4 मिला सॉलिड फॉर्म में, एंड बाकी 4S2 रिमूव हो गया, सो दैट 4S2 इज गैसियस टाइप, और गैसियस फॉर्म में रहेगा, ये रिलीज हो जाएगा। सो आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन सी में मेंशन है 1 2 4, ये करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट में चलता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस। अभी एक्सोथर्मिक है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, आपका टेम्परेचर जो रिलीज होने वाला। अभी देखिए क्या है क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शन है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ लाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवापोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, आप कैम्फर को घर पे रखते हो, जो आप सेंटेड ऐसे कैम्फर्स रहते हैं ना, वो क्या होता है, वो धीरे 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 रिड्यूस्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो उसमें एनर्जी मिलता है क्या, टेम्परेचर रिलीज होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर में वेपर जब फॉर्मेशन होता है तब टेम्परेचर आता है क्या, नहीं, वो भी नहीं होता। अभी डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एक एसिड को अगर डाइल्यूट करते हैं, हाँ ऑब्वियस उससे थोड़ा बहुत आपको टेम्परेचर हीट जनरेट होगा, मिलेगा। एंड रिएक्शन ऑफ वाटर विथ लाइम, अगर आप, ये होता है ना लाइम, दैट मीन्स उसको उड़िया में बोलते हैं चून, चुना होता है ना व्हाइट कलर का, तो उसमें अगर वाटर को मिक्स करते हैं ना, उसमें भी एक गरम गरम हवा आएगा, या फिर जस्ट लाइक गरम भाप आएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स आउटसाइड, जनरेट होना, एक्सो मीन्स आउटसाइड, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर जनरेट होना। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट में चलते हैं। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स डेथ। अभी ऑक्सीडेशन हम पढ़ के आए थे, मैंने वहां पे बोला था ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है ऑक्सीजन ऐड होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O2 और ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो वो रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, दैट मीन्स एडिशन हो गया, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, सो दैट इसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ, दैट मीन्स एडिशन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आता है। सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ए एंड डी आएगा, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, कौन दोनों ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए एंड डी या, ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग ए एंड डी करेक्ट होगा। अभी देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम फॉर द कंपाउंड सोन बिलो। आईयूपीएसी नेम से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 1 और 2 क्वेश्चंस आए, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं आईयूपीएसी नेम कैसे करना है, एंड स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, तो उसको जानना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आप अच्छे से यहाँ पे समझो क्या है। पहले तो मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर में मैंने बहुत कुछ बता भी दिया है एक्चुअली, क्योंकि आपको समझाना था मुझको। तो उसके अकॉर्डिंग ये समझिए कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, बेंजीन रिंग जैसा है। ठीक है, अभी बेंजीन रिंग के बाद एक 1 और 2 के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, एंड 1 के पास क्लोरीन है। एक्चुअली यहाँ पे 1 मेंशन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 1 मेंशन किया, यहाँ से ये ऑलवेज काउंट होता है। सो आप कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज मैनर में चलेंगे। जब भी आप काउंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक है, तो आप काउंट करें तो ऐसे आपको रोटेट होना है, ऐसे रोटेट होना है, तो क्लॉकवाइज मैनर पे आना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज मैंने पे आना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं करना है। सो यहाँ पे आ गया ऑप्शन में क्या क्या है, देखिए आपको मेंशन्ड है कि ये क्लोरीन प्रेजेंट है एक जगह, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक है, या फिर Br है मेंशन, और डबल बॉन्ड मेंशन किया गया। अभी डबल बॉन्ड रहता है तो आपको क्या लिखना है, सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या लिखना है, वो सब मैं बताते जाऊंगी। अभी सोल्यूशन जैसे जैसे आएगा उस, तो पहले देखिए इसका नंबरिंग आपने कर दिया, दैट मीन्स 1 2 3 4 करके आपने नंबरिंग कर दिया, एंड ईच दैट पॉइंट जो ऑब्लिक पॉइंट है ना, जो बाहर की तरफ थोड़ा पुट आउट है, तो वो कार्बन को डेजिग्नेट करता है। तो यहाँ पे कितने कार्बन्स है, कार्बन्स है C6, दैट मीन्स 6 कार्बन्स है। तो ये क्या हो गया, एक हेक्सागोन जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो हेक्सेन का कुछ आता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम डिवाइड कर करके पढ़ रहे हैं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। देन देखिए इसको, अगर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो हम क्या कहते हैं, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहता है तो यहाँ पे E लगता है। क्या मेंशन करेंगे आप, E सफिक्स यहाँ पे लगेगा, E सफिक्स लगेगा, मीन्स नाम के पीछे ऐड होना, कुछ चीज ऐड होगा, सफिक्स लगेगा E। अभी ये देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर तो है नहीं, लीनियर चेन होता तो एक स्ट्रेट लाइन में रहता, बट ये साइकिल्स में है तो साइक्लो, या फिर आप मेंशन कर सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर। तो ये हो गया साइक्लो, देन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। काउंट करेंगे कार्बन के नंबर को, और क्या काउंट करेंगे, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। हमेशा क्या होता है जब आईपीएससी का जो नोमेनक्लेचर निकलता है, उसके जो पॉइंट्स आते हैं उसमें मेंशन है कि ये अल्फाबेटिकली आप अरेंज करेंगे। जैसे कि क्लोरीन C, यहाँ पे है ब्रोमीन,
पी। सो बी सी से पहले आता है, तो हम पहले नाम कैसे ये करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा बी कौन से कार्बन में प्रेजेंट है, बी आर कौन से कार्बन नंबर पे प्रेजेंट है, थर्ड, दैट इज 3 ब्रोमो से स्टार्ट हुआ, 3 ब्रोमो हो गया। एंड फर्स्ट का क्या है, 1 क्लोरो, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो डबल बॉन्ड है, तो ई एन ई लगेगा। साइक्लो भी है, हेक्सेन भी हो। तो अभी हम इसको अरेंज करके ऑप्शन में चेक करते हैं तो क्या होना चाहिए एक्चुअली। तो ऑप्शन देखिए, 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, बिकॉज मैंने अभी अरेंज किया तो 3 ब्रोमो। तो यहाँ पे ऑप्शन में 3 ब्रोमो एक ही जगह है, डी में देखिए 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 n, बिकॉज जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो 1 एंड 2 के बीच में है, उसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, दैट इज 1 नंबर को यहाँ पे मेंशन किया। सो ब्रोमो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 n। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 11 क्वेश्चन, which pair of atoms has the highest electronegativity difference। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में मेंशन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है कैल्शियम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1.0। यहाँ पे कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.0, फ्लोरीन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 एंड सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0.93। तो यहाँ पे ऐसे मेंशन है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है, तो ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बोलना है कौन से ऑप्शन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डिफरेंस मींस क्या है, माइनस। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या है देखिए, यहाँ पे एफ एफ है, तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन का कितना मेंशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 तो इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट ऑप्शन में है सी ए, कैल्शियम का है एंड उसके साथ है फ्लोरीन। सो सी ए इज 1, 1 माइनस 4, दैट इज हम उल्टा भी कर सकते हैं, वो भी करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि माइनस में आएगा। तो 4 माइनस 1 भी आप पकड़ सकते हो, तो कितना आया 3। तो इससे तो बहुत ज्यादा है, ए से बी में ज्यादा आया। अभी देखते हैं और क्या है, एच माइनस एफ, एच का कितना है 2.2 एंड एफ का कितना है -4। सो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे भी कम आया। सो अभी देखो 4 से 4.0 से 2.2 को माइनस कर दो, सो आपको कितने मिलेगा, दैट इज 10 से 2 गया 8 एंड 1 आ गया तो 1.8, तो ये मिल गया 1.8। एंड लास्ट वन, सोडियम माइनस एफ, तो सोडियम माइनस एफ करिए, अभी सोडियम कहाँ पे है, ये है 0.93। तो 4 से अगर 0.93 को आप डिडक्ट करते हो या फिर माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा, दैट इज ऑलमोस्ट आपको मिलने वाला है 13 से 3 गया 7, इधर आ गया तो 0, देन एक आया इधर नेक्स्ट, सो ये 3.07 समथिंग है, तो 3.07 इससे भी बड़ा है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाना है, तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस के अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज डैश। अगर आपको आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म कहीं पे भी क्वेश्चन आता है, ये 2 टाइम्स क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा रॉट आयरन। क्यों रॉट आयरन मेंशन है, बिकॉज आयरन के ना वेराइटीज हैं, उसमें से 3 आयरन्स बहुत ही यूज होते हैं, यूजफुल है, दैट इज द रॉट आयरन, पिग आयरन एंड कास्ट आयरन। स्टील्स तो उसके डेरिवेटिव से थिंक कर सकते हैं, बिकॉज उसी से हम डिराइव करते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो मेंशन है और 2 ऑप्शन बच गया, रॉट आयरन एंड पिग आयरन। तो रॉट आयरन, पिग आयरन एंड कास्ट आयरन। तो रॉट आयरन जो है ना, इसमें अप्रोक्सीमेटली 0.12% से परसेंट टू 2.25 और अप्रोक्सीमेटली 3-4% तक क्या रहता है, कार्बन्स। कार्बन्स इसमें इतनी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए बोलते हैं ये रॉट है। ठीक है, वैसे ही प्योरेस्ट फॉर्म में है, अगर अगर पिग आयरन एंड कास्ट आयरन में चलते हैं तो उसमें 40% कार्बन्स है, 40% कार्बन्स है। सो कार्बन्स का अमाउंट जहाँ पे कम रहता है वही प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन में। ठीक है, तो आयरन का रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म, बिकॉज उसमें ओनली अप्रोक्सीमेशन में 1.2 टू 2.5 और 2.254% तक आप लिख सकते हैं, 0.4% तक आप मेंशन कर सकते हैं, ये 0.4% तक होगा, 0.25, 0.25 क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, 0.25 और 4% तक, 0.4% तक यहाँ पे कार्बन रहता है। ये जैसे 40% मैंने मेंशन किया, तो 40% किसके बेसिस पे मेंशन किया, हम कार्बन के अकॉर्डिंग मेंशन किए। अदरवाइज अगर मैं रियल आपको परसेंटेज दिखाऊं कार्बन का, तो आप कर सकते हो 0.40%, दैट मीन्स 0.40%, 0.40%। अगेन मैं समझा देती हूँ और एक टाइम, दैट इज रॉट आयरन में 1.2, दैट मीन्स 0.12, सॉरी 0.12% से 0.25% तक, या मैक्सिमम से 0.4% तक क्या रहता है आपको,
सो ऑब्वियस मैं ये क्वेश्चन पे थी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन पे, तो रॉट आयरन का जो है वहाँ पे क्या है, अप्रोक्सीमेशन में 0.4%, दैट मीन 0.12% टू 0.4% आपका क्या आएगा, रॉट आयरन में कार्बन है, तो 40% कार्बन पिग आयरन एंड कास्ट में है। सो जिसमें कम आयरन कार्बन कंटेंट रहेगा वही होता है रॉट आयरन, या फिर वही होता है प्योरेस्ट फॉर्म। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट बिकॉज यही प्योरेस्ट फॉर्म में आता है। देन नेक्स्ट चलता है, among the following the maximum कोवेलेंट कैरेक्टर इज सोन बाय द कंपाउंड डैश। यहाँ पे देखिए एक चीज मेंशन है कि यहाँ पे आपको कोवेलेंट कंपाउंड में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो करता है। तो आपको ना कोवेलेंट कैरेक्टर को जानने के लिए एक रूल रहता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंसी ऐसा कुछ मेंशन आया मैक्सिमम अमाउंट है, वहाँ पे आप यूज करते हो फैजन्स रूल। क्या यूज करेंगे, फैजन्स रूल। सो अकॉर्डिंग टू फैजन्स रूल जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, कैटायनिक नंबर, एक कंपाउंड में कैटायनिक नंबर में मैक्सिमम कैटायनिक नंबर प्रेजेंट है और कैटायनिक आयंस प्रेजेंट है, एंड उसका साइज बहुत ही छोटा होगा, उस कंपाउंड का साइज बहुत छोटा होगा या स्मॉलर होगा देन उस कंपाउंड में कोवेलेंसी, कोवेलेंसी जो मैक्सिमम रेट आता है उसकी वजह से आता है। तो उसका कैटायनिक नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो आपका किसका कैटायनिक नंबर कितना है आपको पता चलेगा। ये जो तीन है ना, ये तीनों का कैटायनिक नंबर 2 है, बट इसका कैटायनिक नंबर 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर्स शो करता है। ओके, द आंसर इज 4 करेक्ट फॉर दिस 13 नंबर क्वेश्चन। अभी 14 पे चलता है। 14 क्या है, आपको याद रखना है, बट 13 के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर्स के लिए जो मैक्सिमम कैरेक्टर फेजेंस रूल आपको यूज करना है, फेजेंस रूल आपको यूज करना है। कैटायनिक चार्जेस क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस, तो उसके अकॉर्डिंग आप काउंट करेंगे, जिसमें हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज और कैटायनिक चार्जेस होगा उसी को हम यहाँ पे कैरी करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिल्वर मेरिट टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएसटी में भी आ चुका है बहुत बार, पहले आया था, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और भी ओएसटीटी अदर एग्जाम्स में भी आता है, तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। सिल्वर मेरिट टेस्ट, सिल्वर मेरिट टेस्ट इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन सा फॉलोइंग कंपाउंड आपका सिल्वर मेरिट टेस्ट लेता है। अभी सिल्वर मेरिट टेस्ट के लिए ना एक रिएजेंट है, रिएजेंट का नाम बोलते हो, याद रखिए रिएजेंट का नाम क्या है। सिल्वर मेरिट टेस्ट के लिए एक रिएजेंट है, दैट रिएजेंट इज टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोल सकते हैं उस रिएजेंट को, टॉलेंस रिएजेंट। ओके, उस रिएजेंट को हम मेंशन करेंगे टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। मैं बहुत टाइम बोल चुकी हूँ, रिपीटेड कर टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट को क्यों यूज किया जाता है, बाय द सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट इज यूज टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश द कीटोन एंड एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली अगर कीटोन प्रेजेंट है देन सिल्वर कलर का जो रिएक्शन और सिल्वर कलर का साइनी एक अपीयरेंस आता है रिएक्शन के बाद, वो नहीं आएगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में देन जरूर आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिए आपके पास क्या क्या है, बेंजोफेनोन, ये कीटोन ग्रुप है, एसीटोन भी कीटोन है, तो ये दोनों शो नहीं करेंगे, बट एस्टाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड शो करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बिकॉज ऑप्शन नंबर डी में 2 एंड 4 मेंशन है। ओके राइट, सो नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट 2+। ऐसे नॉर्मल कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट 2+ है, तो ऑलवेज अगर कहीं पे चार्ज मेंशन हो, वो भी कैटायनिक चार्ज की 2+ है 3+ है, तो उसको डिडक्ट करके आपको काउंट करना पड़ता है। क्यों बोले, यहाँ पे ऑप्शन से आपको वैसे लगेगा। अभी कोबाल्ट का क्या है 27, ठीक है। सो यहाँ पे कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है 1s 2s ऐसे करके हम काउंट करते हैं, 2p 3s 3p 3d, ठीक है, 3d 4s ऐसे करके मेंशन किया जाता है। अभी देखिए कितना है, नॉर्मली 27 अगर है तो आपको क्या करना है, सो आर्गन का वैसे ही काउंट करेंगे। पहले आर्गन होता है 18, ठीक है, आर्गन का होता है 18। अगर आप काउंट करेंगे तो पहला क्या है आपका H, दैट मीन्स हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, then B for boron, then C for carbon, oxygen, देन बीच में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, देन ऐसे करके आपको काउंट करके रखना पड़ता है, ठीक है। क्लोरीन, नियन, नियन के बाद अगर अगेन आप देखेंगे तो आपका आएगा सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन सिलिकॉन के बाद आता है आपका फॉस्फोरस, देन सल्फर आएगा PS, देन सल्फर के बाद अगर आप देखेंगे तो PS के बाद आएगा आपका और एक आता है जैसे कि आर्गन आएगा, तो आर्गन के बाद नॉर्मली कैल्शियम आर्गन, देन क्लोरीन, कैल्शियम आर्गन, पोटेशियम ऐसे आता है। तो आपको पूरा काउंट करके रखना पड़ेगा कि कौन सा कितना आता है। स्पेशली आप पहला 20 तो याद करके रखिए, तो उसके लिए पहले 20 को एलिमेंट्स को याद रखिए। तो He, देन Li, बेरिलियम, ठीक है, H, ऐसे चार चार करके याद रखें। तो HeLiBe, बेरिलियम तक हो गया। अभी इसके बाद मैं शॉर्टकट बोल रही हूँ आपको, मैं दूसरे कलर को यूज़ करती हूँ, बेटर रहेगा, आपको करेक्शन हो जाएगा। वेट, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं पहले।
तो यहाँ पे देखो पहला सो फर्स्ट आपका आता है ना कौन सा, एच, देन एच के बाद HELI BE, देन बी CNOF, ठीक है, NE, देन आता है NAMGALSI PS, ठीक है। सो आपको आर्गन मिलेगा, तो आर्गन को अगर काउंट करेंगे तो ये 18 नंबर पे आता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका कन्फिग्रेशन है 18। तो जैसे हम लोग काउंट करते हैं ऑक्टेट रूल, आप लोगों को पता है 2 2 8 8 हम लोग मेंशन करते हैं ऑक्टेट रूल में। तो यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ पहले, उसके बाद समझाती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आर्गन तो सबके ऊपर कंपलसरी मेंशन किया गया है। अभी देखिए आर्गन के बाद, आर्गन आपको 18 पता चला, तो 18 को पहले 27 से माइनस करिए तो आपको कितना मिलता है, ये देखिए 27 माइनस 18, तो आपको इधर मिल गया 17 टू 8 गया, कितना रहा 9। इधर आपको मेंशन और क्या हो गया 9 ही ओनली करना है। तो 9 करना है मीन्स आपका पास कन्फिग्रेशन कितना है, ये ऑलरेडी मेंशन है, तो ये 3D आता है, 3D है, ठीक है। 3D है, तो मैंने ऑलवेज बोला कि यहाँ पे कितना मेंशन है 2+, तो ये होता है आपका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन की आर्गन, आर्गन को छोड़ के आर्गन का होता है 18, उसके बाद लिखा जाता है 4s2 एंड 3d7, 3d7। बट मैंने बोला ये कोबाल्ट 2+ है, तो 2+ होगा तो इसको आप रिमूव कर देंगे, तो आपके पास कितना रहा 7। सो ये आपका करेक्ट आंसर उस अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको एलिमेंट्स को याद रखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट 20 को तो आप याद करके रख लीजिए, बिकॉज उससे क्वेश्चन एक ना एक आएगा ही, कंपल्सरी क्वेश्चन है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दैट इज द व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड Cu2। Cu2 मीन्स कपर है, ठीक है। Cu2 CO3, अभी आप जानते हो कि इसको बोलते हैं Cu2 CO3, हम लोग बहुत बार पढ़े, इसको क्यूप्रस कार्बोनेट बोलते हैं, क्यूप्रस कार्बोनेट बोलते हैं। बट क्यूप्रस कार्बोनेट को छोड़ के यहाँ पे और क्या हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कपर 2 कार्बोनेट है, कपर 3 कार्बोनेट है, कपर 1 कार्बोनेट है, कपर कार्बोनेट है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। उसको समझने के लिए आपको याद रखना है यहाँ पे कपर 1 कार्बोनेट होगा, कपर 2 कार्बोनेट नहीं होगा, ये कपर 1 कार्बोनेट है, बिकॉज क्यूप्रस कार्बोनेट को हम कपर 1 कार्बोनेट ही मेंशन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। सो यहाँ पे मेंशन क्या है, दैट इज CS3 है, देन एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, C है, देन ट्रिपल बॉन्ड है, अगेन CH। सो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मेंशन है, इसका स्ट्रक्चर का आप नाम देंगे, दैट इज IUPAC नेम ढूंढेंगे। तो पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन रहने से ये क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है, ये प्रोप हो जाता है। अभी प्रोप के बाद ये ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड रहता है तो E N E मेंशन करते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो Y N E मेंशन होगा। तो हम ये इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसको बोलते हैं प्रोपाइन, इसको क्या मेंशन कर सकते हैं आप, प्रोपाइन, प्रोपाइन मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोपाइन को अगर अच्छे से आप तोड़ लोगे तो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे मेंशन है, ये क्या हो सकता है, और मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है, ये एसिटिलीन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है, इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग पहले नाम दे दिया मिथाइल, देन उसके बाद का पूरा स्ट्रक्चर को एसिटिलीन बोल दिया। ओके, मिथाइल एसिटिलीन, ओनली एसिटिलीन नहीं होगा, मिथाइल एसिटिलीन। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन, दैट इज ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का आपको जानना है, ब्यूटीन मैंने मेंशन कर दिया, एक्चुअली ब्यूटाइन है, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ब्यूटाइन है। सो ब्यूटाइन है, दैट मीन्स यहाँ पे वही ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर आता है। सो ब्यूट, देन आपका आया YNE, तो आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर ब्यूटाइन देखे तो यहाँ पे कितने कार्बन रहेंगे, दैट इज यहाँ पे होना चाहिए 4 कार्बन्स, ठीक है, 4 कार्बन्स मेंशन होना चाहिए। मैं स्ट्रक्चर वाइज पूरा जा रही हूँ, यहाँ पे देखिए ब्यूटाइन है, YNE है, तो ये ऑलवेज कहाँ पे लगता है, जो ये 1 और 2 के विद इन में ये ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तभी होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड हमने मेंशन कर दिया। अगर सेटिस्फाई करना है बॉन्ड सेटिस्फाई, यहाँ पे देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो यहाँ पे तो और एक H चाहिए, तो आप यहाँ पे पहला एक H मेंशन करेंगे, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। अभी देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड्स लगता है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे नेक्स्ट आपको मेंशन करना है कि ये तो और एक बॉन्ड ज्वाइन कर रहा है C के साथ, थर्ड वाले कार्बन के साथ, तो उस अकॉर्डिंग इसका भी बॉन्ड सेटिस्फेक्शन हो गया, बिकॉज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 हो गया। अभी ये जो C रहा, ये C में देखिए इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे है 1 और 2, मतलब एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड तो हो गया, और कितना बच गया, 2 बॉन्ड्स और भी बच गए। तो यहाँ पे ऊपर क्या लगेगा, आपका एक H इधर लगना चाहिए, एक H इधर लगना चाहिए, और क्या लगेगा, लास्ट वाला देखिए यहाँ पे 3 लगेंगे, तो CS3,
सो आपका टोटल क्या हो गया, मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, दैट इज उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा CH3 CH2 देन C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग अगर स्ट्रक्चर को काउंट करते हैं, ये ब्यूटाइन का हो गया। मैंने आईपीएससी नंबर भी आपको सिखा दिया कि आईपीएससी नेम कैसे देना है। एंड उसके साथ यहाँ पे देखिए कितना है, H कितना है, कार्बन नंबर कितना है 4, तो कार्बन नंबर दो ऑप्शन में 4 है, बी एंड डी में। अभी चेक करना है कि बी डी के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 3 2 5 1 6। सो इस ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन कट गया एंड ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in a cell डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सेल्स में क्या देते हो, मैक्सिमम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स को देते हो। यहाँ पे ऑर्बिटल्स नहीं पूछा, कितने ऑर्बिटल्स है वो नहीं पूछा। यहाँ पे अगर ऑर्बिटल्स पूछता तो 2n फॉर्मूला होता। यहाँ पे पूछा गया इलेक्ट्रॉन्स कितने रह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ऑलवेज याद रखिएगा। यहाँ का मैक्सिमम फॉर्मूला आप जब भी यूज करते हैं रॉन्ग हो जाता है, तो यहाँ पे 2n स्क्वायर होगा, 2n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्बिट्स कैसे काउंट करते हैं, ये अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग अगर ऑर्बिटल्स होता है ना ऐसे करके, तो हम कैसे मेंशन करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट होता है, या फिर KLMN, और क्या मेंशन होता है, SPDF। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेंशन होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इज करेक्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हिच सोल्यूशन इज मोस्ट कंसंट्रेटेड। अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में जानना है तो हम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको पता है, एक सोल्यूशन प्रेजेंट है, सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, एंड ये सॉल्यूट जो रहता है उसका मॉलिक्यूलर जो मोल्स हम लोग काउंट करते हैं, उसके जो वेट्स होते हैं, तो वो पर सॉल्वेंट, पर सॉल्वेंट उसका अमाउंट कितना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जानना है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शंस देखिए, 6 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 10 ml सोल्यूशन, 10 ml में 6 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट ऑप्शन है 20.3 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन, थर्ड है 30 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट 120 ml ऑफ सोल्यूशन, एंड लास्ट वन इज द 2.6 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 2 ml ऑफ सोल्यूशन। तो उसको जानने के लिए सबसे ईजी बोलती हूँ, सॉल्वेंट तो यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज ये सोल्यूशन ऑलरेडी बन चुका है। तो आप क्या करेंगे, पहले 6 है, जो आपका 6 मेंशनड है, 6/10 कर दीजिएगा, जितना है ग्राम्स उसको डिवाइड कर दीजिए, तो उसका बेटर आपको मिल जाएगा। तो 6/10 आपको मिल जाएगा कितना, 0.6। ठीक है, वैसे अगर 20.3 है, डिवाइडेड बाय आप 50 कर देंगे तो आपको 0.41 समथिंग कुछ मिलेगा। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप इधर भी डिवाइड करते हो, 30 आपका 30 डिवाइडेड बाय 120, तो 120 होता है, तो 0.25 मिलेगा। एंड लास्ट वन इज द 2.6, आपको लास्ट वन में क्या मिला, 2.6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज अ 1.3, 1.3। तो सबसे कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, मैं क्लियर करती हूँ पहले, आपको पता चलेगा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। सो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग पहले का आंसर आया 0.6, देन आया 0.41, देन आया 0.25, देन आया 1.3। तो आपको जानना है सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन सबसे कंसंट्रेटेड होगा, बिकॉज अगर सॉल्यूशन में पर सॉल्वेंट अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, सॉल्वेंट का अमाउंट कम एंड सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा रहता है, देन वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो उस अकॉर्डिंग ये जो लास्ट वाला है वो करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या था, 2.6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 2 ml ऑफ सोल्यूशन, ये हो गया करेक्ट आंसर। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। केमिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने दे दिए। अगेन मैं कल न्यू 20 क्वेश्चंस लेके आऊँगी। वैसे बायो के भी क्वेश्चंस आएंगे, जितना हो सकेगा पॉसिबिलिटीज़ में हम लोग ट्राई करेंगे, एंड CDP के क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, तो उसके साथ हम ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। ऐसे वीडियोस देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक करते रहिएगा। जितना लाइक्स दोगे, कमेंट करोगे, उतना हमारे लिए और भी मोटिवेशन मिलेगा हमें। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।